प्यारे दोस्तों, एक लड़की जंगल में भेड़ बकरियां चराया करती थी। लोग उसे पागल दीवाना कहा करते थे, मगर आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके साथ जंगल में ऐसा क्या हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। बस सोचते रह जाएंगे यह सब मामला क्या था। उसको जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक ज़रूर जुड़े रहे। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर ले आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है या नहीं। दोस्तों, एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिसका नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह था, जो बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग रहे हैं और उन पर मोहब्बत का जज्ब का गलबा रहा। और वह इसी गलबा की वजह से हज़रत ने निकाह भी नहीं फरमाया, यानी हज़रत ने अपनी ज़िंदगी में कभी निकाह नहीं किया। और आप इसी वजह से रोया भी करते थे कि मैं इस अहम सुन्नत की अदायगी से नाकाम रहा हूँ। जब वह बूढ़े हुए तो एक मर्तबा का ज़िक्र है कि वह आप बैठे हुए थे और एक किताब पढ़ रहे थे। तो आपने उन किताब में क्या पढ़ा कि मेरे आकाए दो जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका इंतकाल इस दुनिया में बगैर निकाह किए हो गया और वह मुसलमान मर गया, चाहे वह मर्द हो या औरत थी, वह बच्चा था या बच्ची थी, तो क्या होगा कि अल्लाह ताला जन्नत में उनका आपस में निकाह करा देंगे। तो जब उन्होंने ये हदीस मुबारक पढ़ी तो दिल में ये ख़याल आया कि यहाँ पर तो मेरी निकाह नहीं हुई, यानी इस दुनिया में मैंने निकाह नहीं किया, लेकिन जन्नत में तो होगा। तो पता नहीं कि जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। तो दोस्तों, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती है। किताबों में लिखा है कि पहले रोज़ उन्होंने दुआ की कि आपने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत में निकाह लाजिम है। तो यहाँ तो मेरी निकाह नहीं हुआ, तो जन्नत में तो लाजिम है। तो ऐ मेरे अल्लाह, मुझे दिखा कि जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी, मेरी साथी कौन होगा। तो लिखा है कि पहली रात उसकी दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी उन्होंने दुआ की, वह भी कबूल नहीं हुई। जब उन्होंने तीसरी रात दुआ की तो ख्वाब में उन्होंने क्या देखा कि एक औरत है, वो कह रही है कि मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। हज़रत साहब ख्वाब से बेदार हुए तो फजर का वक्त था। उन्होंने तहज्जुद की नाफिल अदा की और नमाज फजर बाजमात पढ़ी और सवारी लिए और बसरा की तरफ रवाना हो गए। बसरा वालों ने हजरत का बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, वो सब जानते थे। और उन्होंने बैठा कर पूछा कि हजरत, आप यहाँ अचानक कैसे आ गए, कोई ज़रूरी काम था क्या? तो हजरत ने फरमाया कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बसरा में कोई मैमूना वलीद रहती है। लोग हैरान होकर पूछने लगे, हजरत, आप इतने बड़े अल्लाह के वली हैं और आप इतनी दूर उस दीवानी पागल से मिलने आए हैं। आपने फरमाया, क्यों, क्या उससे कोई नहीं मिल सकता? तो लोगों ने कहा, हुजूर, वह तो एक दीवानी है, पागल है, लोग उसे पत्थरों से मारते हैं। तो आपने पूछा, क्यों मारते हैं? तो लोग कहने लगे, हजरत, अगर कोई रो रहा हो तो वह उसे देखकर मुस्कुराना शुरू कर देती है, और अगर कोई मुस्कुरा रहा हो तो उसे देखकर रोना शुरू कर देती है। तो इसीलिए लोग उसे पत्थरों से मारते हैं। और वह उजरत पर पैसे लेकर हमारी बकरियां चराती है, और आज भी वह हमारी बकरियां लेकर जंगल की तरफ गई है, और वह असर के बाद आएगी। जब वह आए तो आप उससे मिल लीजिएगा। और वह ऐसी दीवानी लड़की है कि जो उसे मजदूरी देता है बकरियों को चराने के लिए, उसको जितनी ज़रूरत होती है वह रख लेती है और बाकी वापस लौटा देती है। और लड़की आपको असर के बाद मिलेगी, तो आप उससे मिल लीजिएगा। तो आपने कहा कि असर को किसने देखी है? तुम लोग सिर्फ ये बताओ कि वह जंगल में किस जगह पर जाती है। तो वह लोग कहने लगे, हजरत, जंगल बड़ा खौफनाक है। हजरत ने भी इसरार किया तो लोगों ने उसे बताया। आप फरमाते हैं, मैं वहाँ से उस जंगल की तरफ चल पड़ा, और जब मैं उस जंगल के अंदर गया तो देखा कि जंगल बड़ा खौफनाक है और जानवरों की भरमार है। और कहने लगे, मैं बहुत हैरान हुआ ये सब कुछ देख कर के बहुत दिलेर औरत है जो इतनी बड़ी खौफनाक जंगल में बकरियां चराती है। तो आप फरमाते हैं कि जो जगह लोगों ने बताई थी, मैं उस जगह उस औरत को तलाश करते हुए
وہاں پر پہنچا تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو دو بہت حیران کر دینے والا منظر میرے سامنے تھے۔ پہلا یہ ہے کہ میمونہ ولید بکریاں چرانے کے لیے آئی تھی، لیکن وہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی، کیا کر رہی تھی؟ اس جنگل میں مصلی بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ بکریاں چرانا تو صرف بہانہ تھا۔ میمونہ ولید کے بارے میں بصرہ والوں کو صرف یہی پتہ تھی کہ میمونہ ولید بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہے، جنگل میں بکریاں چرا کر دن گزرتی ہے، لیکن میمونہ ولید وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ وہاں پر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ تو حضرت فرمانے لگے میں بڑا حیران ہوا، اور دوسری حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ میمونہ نفل پڑھ رہی تھی تو بکریاں کون چرا رہا تھا؟ تو آپ نے کیا دیکھا کہ شیر بکریاں چرا رہی ہے، بکریاں چر رہی ہے، اور شیر ان کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے، اور اگر کوئی بکری بھاگتی تو شیر اسے کھاتا نہیں بلکہ واپس اسی گھیرے میں لے آتا تھا۔ حضرت فرمانے لگے کہ میں حیران ہوا کہ یہ فطرت کس طرح بدل گئی کہ شیروں نے بکریاں کب سے چرانا شروع کر دی اور کیسے ان کی یاری ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران و پریشان وہاں پر کھڑا ہوں، اور میمونہ ولید نے نماز ختم کی اور مجھے پکار کر کہا کہ عبداللہ، ہمارا وعدہ تو جنت میں ملنے کا تھا، آپ تو یہاں پر آ گئے ہیں۔ آپ فرمانے لگے میں اور بھی زیادہ حیران ہوں کہ اس سے پہلے میری اور میمونہ کی کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور اس کو کس طرح پتہ چل گیا کہ میرا نام عبداللہ ہے؟ اور کہنے لگے کہ میں نے میمونہ سے پوچھا کہ میمونہ، اس سے پہلے تو تمہاری اور میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، تو تم مجھے کیسے جانتے ہو، کس طرح پتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا عبداللہ، جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں آپ کو بتایا تھا، اسی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں مجھے بھی بتا دیا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے پھر سوال کیا کہ میمونہ، یا تو بتاؤ کہ فطرت کس طرح بدل گئی، یا شیر اور بکریوں میں کیسے صلح ہو گئی، اور شیروں نے بکریاں کب سے چرانا شروع کر دی؟ تو جواب ملا کہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کی تو اس دن سے شیروں نے بکریوں سے صلح کر لیے۔ سبحان اللہ! اس کا مطلب کیا تھا کہ جب سے میں نے اللہ کو پایا ہے، اللہ نے مجھ پر رحمت کی۔